सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। 6 दिन की आयु है भगवान की और भगवान बड़े प्रेम से उस पूतना के स्तनों को आराम से दुग्धपान प्राणों का पान करके वहां आराम से बैठे हैं, बड़े आराम से, जैसे वो अपनी लीला करके बैठ जाते हैं बड़े प्रेम के साथ। और उसी तरह जैसे ही लोगों ने दर्शन किया तो ऊपर जाने की चेष्टा की, इतना विशाल शरीर है उसका, तो बड़ी बड़ी सीढ़ियां लगाई गई, रस्सियां फेंकी गई, उसके ऊपर चढ़े, भगवान को नीचे उतारा है। भगवान को नीचे उतार कर माँ यशोदा के पास जाकर उनको जैसे ही दिया, माँ यशोदा रोने लगी, अपने लाला को कलेजे से लगाया और दौड़ पड़ी नंद भवन की ओर। और दौड़ी दौड़ी नंद भवन गई और गई सबसे पहले कहां? सबसे पहले वो गई गौशाला। गौशाला में जाकर उन्होंने सबसे पहले गोबर से भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराया, गोबर से। गोबर के बाद उन्होंने गौमूत्र से स्नान कराया। उसके बाद उन्होंने गौ माता के पूंछ के झाड़े से उनको झाड़ा लगाया। अब कोई और हो तो कोई आज अगर कोई ऐसा करे तो कोई कहेगा ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो? लेकिन यशोदा से ज्यादा समझदार कोई होगा भी नहीं। गौ माता का, देसी गौ माता का जो गोबर है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एंटीसेप्टिक है, सर्वश्रेष्ठ। कई रोगों की चिकित्सा में काम आता है। स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित कोई भी रोग है, आप देसी गौ माता का ताजा गोबर अगर स्किन पर, त्वचा पर लगाते हैं, आपको 100% फायदा पड़ता है। गौमूत्र के तो अब बताने की जरूरत नहीं है, लगभग सभी जान गए हैं क्या फायदे हैं। बचा गौ माता का झाड़ा। पहले होता था लोग गौ माता के झाड़े को पकड़ते थे और करते थे। हम सब जानते हैं गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है, जिसमें गोबर के अंदर मां लक्ष्मी का वास है। तो वो जो झाड़ा है, उस झाड़े में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जिसको पॉजिटिव ऊर्जा बोलते हैं, सबसे ज्यादा। तो उस झाड़े को अगर आप 10 मिनट पकड़ भरी बैठ जाएं, तो अगर कोई कहता है ना मैं डिप्रेशन है, वो 10 मिनट पकड़ के बैठ जाए, फिर वो बात करे कि डिप्रेशन होता क्या था, है नहीं था। इतनी पावर है गौ माता की पूंछ के झाड़े में, इतनी ऊर्जा है उसके अंदर, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सामर्थ्य है उसमें। इसलिए उन्होंने उससे झाड़ा लगाया। क्यों? राक्षसी थी, तामसी थी, तो उसके अंदर कई कीट होंगे, कई बैक्टीरिया होंगे, कई वायरस होंगे, इसलिए भगवान का स्नान कराया गया और भगवान को शुद्धतम अवस्था में लाया गया। हालांकि भगवान तो शुद्धतम है, लेकिन चूंकि लीला स्वरूप में है और वो यशोदा जी मां स्वरूप में है, तो मां को तो अपना काम करना ही होगा। बड़े प्रेम से भगवान का सुंदर सुंदर अभिषेक हुआ और बड़ा आनंद हो गया।